बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, तो आपके अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा में क्लास 10th का कल जो पेपर है, तो उसमें हिंदी के प्रश्न पत्र के उत्तर मैं आपको करा चुका हूँ। नॉन हिंदी, उर्दू सबका हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बस एक पेपर कल के एग्जाम का शेष रह गया था, संस्कृत। तो आइए देख लेते हैं संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिसका विषय कोड है 205, किस रूप में प्रश्न आया है और सही उत्तर क्या होगा। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्टिव कब तक आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, संस्कृत का हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप जानते हैं बिहार बोर्ड अब मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट करके भेजता है, तो हर एक स्कूल कॉलेज में इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। ध्यान से अगर आपको भी मालूम होगा तो एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगर नहीं मालूम होगा तो जो मैं सही उत्तर बता रहा हूँ याद कर लीजिएगा, क्योंकि मंथली एग्जाम का तो कोई महत्व नहीं है, बट आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद बिहार बोर्ड सेट करके भेज रहा है। तो यहाँ से वहां पे प्रश्न टकराएंगे, तो इसीलिए इसको याद रखना है। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि व्याघ्रपथी कथा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो खुद मैं पूरा हिंदी का चैप्टर वाइज आपको मतलब कि संस्कृत में पढ़ा चुका हूं। संस्कृत का जो भी हिंदी अर्थ है वो पूरा मैं संस्कृत का चैप्टर आपको पढ़ाता हूं, तो वहीं से प्रश्न लिया गया है। तो पहला का सही उत्तर क्या होगा, हितोपदेश। उत्तर देते चलिएगा। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम शीर्षक पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है। तो ये भी मंदाकिनी वर्णनम हम लोग पढ़ चुके हैं, अयोध्या कांड से। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है। तो सेम चैप्टर मंदाकिनी वर्णनम से भी प्रश्न लिया गया है। चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ में है। तो रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने इसका वर्णन किया है। तो ऑप्शन बी। सभी हम लोग पढ़ते भी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये सभी देखिए, अगर क्लासेस किए होंगे जो मैं सभी चैप्टर वाइज हिंदी अर्थ आपको सिखा रहा था, तो उसी से सारा प्रश्न लिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न कर, हितोपदेश के रचयिता कौन है। तो हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित है। देखिए, सभी क्लास से प्रश्न आ रहा है, तो ये बता रहा है कि बिहार बोर्ड खुद प्रश्न सेट करके भेजा है। तो हम लोग जो पढ़े हैं वहां से प्रश्न टकरा है, तो समझिए इसी तरह फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी टकराएगा। तो नारायण पंडित सही उत्तर हो जाएगा। कर, लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ में मिलता है। तो किस पाठ में मिलता है, व्याघ्रपथी कथा पाठ में। तो ऑप्शन ए। करे अगला प्रश्न, राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं। तो सीता को, बार बार सीता को संबोधित करके राम मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन सी। चलिए, काफी शानदार उत्तर देते चलेंगे, और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा रटते चलिएगा, क्योंकि कल का एग्जाम का हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 26 के दिन जो एग्जाम आपका होगा, और उसके साथ साथ फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी ये सभी प्रश्न काम आने जा रहा है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विशालाक्षी उपाधि किसे दी गई है। तो सीता को। ठीक है, सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था। तो सोना का कंगन लेकर वृद्ध व्याघ्र बैठा था पति को लुभाने के लिए। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, कौन्तेय उपाधि से किसे संबोधित किया गया। तो युधिष्ठिर को। कौन्तेय मतलब होता है कि कौन, कुंती का पुत्र। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक ही ऑप्शन सही लग रहा है। ऐसे 30 में से 25 ही आपको बनाना है, मैं पूरा 30 में 30 सही आपको करा दे रहा हूं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, मतलब ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार के समान है, ये कहां पे सिद्ध होता है। तो ऑप्शन बी, व्याघ्रपथी कथा पाठ में, कि पति को ज्ञान था फिर भी वो लालच में आकर और अपना जान गंवा देता है। कीचड़ में कौन गिर गया, पथिक गिर गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, स्वामी बिरजानंद किसके गुरु थे। तो स्वामी दयानंद के गुरु थे बिरजानंद। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा। कह रहा है अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद का जन्म तो गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक ग्राम में। पूरा चैप्टर में आपको पढ़ाया, और देखिए सेम उसी चैप्टर से प्रश्न आ रहा है। तो ऑप्शन है, यहां तक मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी कराया तो हूबहू प्रश्न टकरा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न, कह रहा है करमवीर कौन था। तो राम परवेश राम। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, अब संस्कृत व्याकरण से प्रश्न मिला कि वागीश का संधि विच्छेद। तो ये व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी वाग प्लस ईस हो जाएगा। कर, त्रिनी संख्यावाची शब्द किस लिंग का है। तो देखिए इसीलिए पूछा है, त्रिनी जो है यहाँ पे मतलब कि इकारांत है। तो ऑप्शन बी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर, कर महत्व पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय का पूछ रहा है। तो प्रत्यय तो आप जानते हैं शब्द के अंत में लगता है। तो यहां पे ऑप्शन है तो। लंबोदर किस समास का मतलब उदाहरण है, अर्थात कि किस प्रकार का समास है लंबोदर। तो लंबा उदर है जिसका, अर्थात कि गणेश मतलब कि अन्य पद प्रधान है। तो ऑप्शन बी बहुव्रीहि। अगला प्रश्न कह रहा है, तदा अहम गृहम गच्छामि वाक्य में रेखांकित पद। तदा को रेखांकित किया गया है कि क्या है। तो तदा क्या है, अव्यय है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर,
कह रहा है प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पंथानाह शब्द रूप किस विभक्ति का है? तो ये मतलब कि ये विभक्ति रूप पूछ रहा है, तो ये प्रथमा विभक्ति में आता है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिगंबरह में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो दिगंबरह आप जानते हैं व्यंजन संधि का उदाहरण है, दिक प्लस अम्बरह होता है, तो ऑप्शन बी। पीताम्बरह का समास क्या होगा? तो अभी मैंने ऊपर बताया, पीताम्बरह मतलब पीत है, अंबर जिसका अर्थात कि इसमें अन्य पद प्रधान हो गया, तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं, करें किस समास में अन्य पद की प्रधानता है? तो अभी देखिए कितना उदाहरण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि, ऑप्शन बी, संस्कृत का सूत्र है। महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो महानता में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन बी। विशाल अक्षी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विशाल अक्षी का संधि विच्छेद क्या होगा? विशालाक्षी, ठीक है, ये आपका जो मंदाकिनी वर्णनम है उसी से प्रश्न लिया गया था, उसी का जो व्याकरण खंड है वहीं से प्रश्न है। प्रागेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रागेव का संधि विच्छेद होता है प्राक प्लस एव, ये भी व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बही उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो ये भी संस्कृत का सूत्र है, ठीक है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दातव्यम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दातव्यम में किस? तो तबियत का हुआ है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। कह रहे आपसे अब अन्वयः पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अनु, ठीक है, उपसर्ग है, शब्द के पहले लगते हैं, तो अनु, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मैं 30 में 30 का सही ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर करा दिया, आप 25 इसमें से बनाइएगा, और सब्जेक्टिव का उत्तर देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं इसमें अपडेट करने का, अगर नहीं हो पाएगा तो चलिए मैं बता दे रहा हूं, कल मॉर्निंग तक किसी भी हाल में सभी विषय का सब्जेक्टिव का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, हिंदी वगैरह का इसी समय अपलोड हो जाएगा, और मान लीजिए संस्कृत का सेकंड शिफ्ट है तो कल मॉर्निंग में 5 बजे तक अपडेट मिलेगा आपको। चलिए मैं बता दे रहा हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से सभी जो भी विषय का आपका एग्जाम है उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर देखेंगे, डाउनलोड करेंगे पीडीएफ। तो ध्यान से इसके लिए सीखिएगा, आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, स्पेलिंग बिल्कुल सही से लिखकर टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और क्लास 10th के सेक्शन में पहुंचिएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी विषय का है, नॉन हिंदी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, तो आपको जिस विषय का चाहिए तो यहाँ पे विषय ऊपर नीचे हो सकता है, उसी विषय पे आप क्लिक कीजिए। जैसे मैं संस्कृत का मुझे में अभी ऊपर शो कर रहा है तो मैं ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा, मान लीजिए नीचे शो करे उससे कोई मतलब नहीं, अपने को आना है और यहाँ पे पढ़ना है कि कहाँ पे लिखा है 10th मंथली एग्जाम अक्टूबर 2023 संस्कृत क्वेश्चन पेपर। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो पूरा संस्कृत यहाँ पे लिखा रहेगा, 10th संस्कृत का है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा विषय कोड वगैरह कब इसका एग्जाम है, पूरा 30 में 30 का सही उत्तर है, कोई 25 आपको बना लेना है। सब्जेक्टिव का पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं बताया कि सब्जेक्टिव का पीडीएफ आज नाइट से 8-9 बजे के बाद से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, या कल सुबह में भी आकर आप ट्राई करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, और नीचे मैं इमेज फॉर्मेट में भी लगा दूंगा तो वहां से भी देखकर आप लिख पाएंगे। तो क्लास 10th के जितने भी विषय का कल एग्जाम है, नॉन हिंदी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सभी विषय का मैंने प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव करा दिया। सब्जेक्टिव यहाँ पे धीरे धीरे अपलोड होना शुरू हो चुका है, तो आकर चेक करते रहिएगा, यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।